हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया? भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तेजस, ध्रुव, विक्रम या फिर विक्रांत। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has become the youngest player in the world and the second Indian to reach the final of the Chess World Cup? शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी और दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर प्रागनंदा। आपको जानना चाहिए, मेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 ये 30 जुलाई से 24 अगस्त 2023 के बीच में बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ। ये चेस वर्ल्ड कप का 10th एडिशन रहा है। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन इस मेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 के चैंपियन रहे हैं और भारत के रमेश बाबू प्रागनंदा, जिन्हें आप आर प्रागनंदा के नाम से भी जानते हैं, ये रनर अप रहे हैं। इन्होंने कड़ी टक्कर दी मैग्नस कार्लसन को और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। थर्ड प्लेस पर यूनाइटेड स्टेट्स के फियाबियानो कैरुआना रहे हैं। आप जो मैग्नस कार्लसन है और आर प्रगनंदा है, इनकी जो प्राइज़ मनी है उसको भी ध्यान दीजिएगा। मैंने इन्हीं के सामने लिखी हुई है, पूछी जाती है एग्ज़ाम में, पूछ लेते हैं। अब ये जो टॉप 3 फिनिशर्स हैं इस टूर्नामेंट में, ये 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि जो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं, इन्होंने कहा है कि ये इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से रनर अप, थर्ड प्लेस एंड जो फोर्थ प्लेस पर हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में। थोड़ी सी जानकारी हम आर प्रगनंदा के बारे में ले लेते हैं। 18 साल के हैं, चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो चेस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। इन्होंने सेमीफाइनल में जो फैबियानो कैरुआना है इनको हराया और साथ ही ये सेकंड इंडियन है विश्वनाथन आनंद के बाद जो कि चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और आने वाले एग्ज़ाम में आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनकर आएगा। अब किस फॉर्म में आएगा वो पूरी डिटेल मैंने दे दी है, इसमें से ही कुछ भी पूछा जा सकता है। विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसमें चैंपियन रही हैं रशिया की एलेक्सेंड्रा गोरियाशकनीना और रनअप रही हैं बुल्गारिया की नूरगुल सालिमोवा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रकाश श्रीवास्तवा। आपको जानना चाहिए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा, इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का न्यू चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
इनसे पहले सबसे पहले जो जस्टिस ए के गोयल थे, जुलाई में इनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद फिर शिव कुमार सिंह को एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। तो अब ये परमानेंट नियुक्त किए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो एक स्टैचुटरी बॉडी है जो भी इन्वायरमेंटल संबंधित केसेस हैं उनके फास्ट डिस्पोजल के लिए, जल्द से जल्द उनका निपटारा हो, उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है। इन्वायरमेंट से संबंधित या फिर वो भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे संबंधित जो भी केसेस होते हैं, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। और भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां पर इस तरह की एजेंसी बनाई गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। आपको जानना चाहिए इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और इसमें जो है 10 जुडिशल मेंबर्स हो सकते हैं, 10 एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। प्रिंसिपल जो इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच है ये दिल्ली में है और जो बाकी की बेंचेस हैं ये भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने पढ़ी है, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पर पूछी जाती है, कई एग्जाम में देखा गया है वाला। तो याद रखिएगा दिल्ली में हेडक्वार्टर से या फिर मेन ब्रांच है और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में अदर बेंचेस हैं इसकी। ब्रिक्स ग्रुप अनाउंस्ड एक्सपेंशन बाय इनवाइटिंग हाउ मेनी न्यू मेंबर्स। ब्रिक्स समूह ने कितने नए सदस्यों को आमंत्रित करके विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6। जानेगा 2023 ब्रिक्स समिट, ये 15th एडिशन रहा इस एनुअल ब्रिक्स समिट का, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। अब जो ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है या हेड्स ऑफ स्टेट हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल नहीं थे। उनके बिहाफ में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लेवरोव ने इस मीटिंग को अटेंड किया है। आपको बता दें ब्रिक्स समिट 2023 का थीम रहा ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सलेरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। अब इस समिट में जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं सारिल रामाफोसा, जो कि इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे, इन्होंने 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है कि आप ब्रिक्स को ज्वाइन कीजिए। इनके नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। और इन सभी देशों को जो फुल मेंबरशिप है वो 1 जनवरी 2024 को दी जाएगी। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, पहले भी कई बार बताया है लेकिन हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे जिम ओनिल, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, उसका नाम था ब्रिक। ब्रिक शब्द इन्होंने दिया था जिसका मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर साउथ अफ्रीका को दिसंबर 2010 में इन्वाइट किया गया इस ब्रिक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तभी से इसका एक्रोनिम जो बन गया यह है ब्रिक्स, जो कि हर एक कंट्री के इनिशियल लेटर को, स्टार्टिंग लेटर को रिप्रेजेंट करता है। पहली समिट कहाँ पर हुई थी? 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रशिया में पहली समिट हुई थी। ये सिटी याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, सिटी के साथ पूछते हैं, केवल इतना नहीं पूछते किस कंट्री में, बल्कि सिटी के साथ पूछते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि WFI इलेक्शंस टाइम पर नहीं कंडक्ट कर पाया। तो अब इस सस्पेंशन के बाद जो भी इंडियन रेसलर्स हैं वो आगे आने वाली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं उनमें न्यूट्रल एथलीट्स के तौर पर कम्पीट करेंगे। 16 सितंबर से ये चैम्पियनशिप शुरू हो रही है। इससे पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी, एडहॉक पैनल, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह बाजवा कर रहे हैं। तो इन्हें 45 डेज़ की डेडलाइन भी दी गई थी कि आप इलेक्शंस कंडक्ट कीजिए, पर नहीं हो पाए। बाकी आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है अम्मान, जॉर्डन में, यहाँ पर इंडियन वुमेन्स टीम ने जो टीम टाइटल है वो जीत लिया है पहली बार। इन द 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म? 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट। अच्छा, ये जो अवार्ड जीतती हैं काफ़ी अच्छी फिल्में होती हैं, जैसे रॉकेटरी अच्छी है, आप कंतारा मूवी देखिएगा, बहुत सही मूवी मुझको लगी। इवन उसको देखने के 2-3 दिन बाद भी मैं उसका क्लाइमैक्स वाला सीन देखता था, कभी बीच बीच से देखता था। तो एक अलग अलग से विषय पर है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके राइट्स हैं, उससे संबंधित है।
देखेंगे तो आपको एक अलग मज़ा आएगा, एक अलग सा ही कल्चर देखने के लिए आपको मिलता है उसमें, किस तरह से लोग जो हैं अपने एंसेस्टर्स को मानते हैं, है ना, और जो भी उनकी परंपरा है। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये अनाउंस किए गए हैं नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में, और उन सभी फिल्म्स को ऑनर किया गया है जिन्हें 2021 में जो है सेंसर किया गया। तो ये जो इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। आपको जानना चाहिए रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है। वहीं आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कीर्ति सेनन को मिमी के लिए। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए। नेशनल अवार्ड्स फॉर 2021 ये अनाउंस किए गए हैं फिल्म मेकर केतन मेहता के द्वारा, जिन्होंने कि इस 11 मेंबर जूरी को हेड भी किया है, मतलब जिन्होंने ये सभी नाम चुने हैं, एक कमेटी होती है तो उसका हेड केतन मेहता थे। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन को गया है फॉर मराठी फिल्म गोदावरी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट ये जीता है RRR ने। पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया है मिमी के लिए। पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। कश्मीर फाइल्स जिसे डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। इस फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन जीता है। और कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स देख लेते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड शेरशाह को मिला है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बाबिन राबरी को मिला है शैलो शो के लिए। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर ये मेपादियान विष्णु मोहन। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज अनुनाद द रिजोनेंस। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ये आवश्य व्यूहम। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म गांधी एंड को। बेस्ट डायलॉग राइटर उत्कर्षणी वशिष्ठ एंड प्रकाश कपाड़िया गंगूबाई। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सॉन्ग देवी श्री प्रसाद पुष्पा। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक MM कीरवानी RRR। बेस्ट एडिटिंग संजय लीला बंसाली फॉर गंगूबाई। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर मेपादियान। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर RRR काला भैरव। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इरविन निजल श्रेया घोषाल। बेस्ट लिरिक्स कोंडापोलम तेलुगु चंद्रबोस। बेस्ट कोरियोग्राफी RRR तेलुगु प्रेम रक्षित नाचुनाथ सॉन्ग के लिए। C.R. राव हु पास्ट रिसेंटली वॉज नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। C.R. राव जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। सही आंसर ऑप्शन बी है स्टैटिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए C.R. राव जिनका नाम है कैलियमपुरी राधाकृष्णन राव, 102 साल के थे। ये वर्ल्ड के मोस्ट एमिनेंट स्टैटिस्टिशियंस में से एक हैं और ज़्यादातर अपना कैरियर इन्होंने भारत में ही जो है पूरा किया है। इनका हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में निधन हो गया है। बेसिकली ये हथकली बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आते थे और दो डिस्कवरी के लिए काफ़ी जाने जाते थे। एक तो है क्रैमर राव बाउंड, दूसरी है राव ब्लैकवेल थ्योरम। दोनों ही क्वालिटी ऑफ एस्टिमेटर से संबंधित है। 2023 में मिस्टर राव को इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया, जिसे कि स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। इन्हें US नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया साल 2002 में। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया भारत सरकार द्वारा 1968 में। पद्म विभूषण दिया गया साल 2001 में। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। पॉपुलर हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी का निधन हो गया है 40 वर्ष की उम्र में। वेटरन मराठी एक्टर सीमा देव जो हिंदी फिल्म में भी दिखी जैसे आनंद, कोशिश, कोरा कागज, इनका भी 81 की एज में निधन हो गया। येवजेनी प्रिगोजिन ये वैगनर मर्सिनरी ग्रुप के लीडर रहे। हाल ही में देखा था कि पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था इन्होंने, फिर ये वापस हो गए थे बेलारूस के लिए। तो इनका जो है प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इंडियन वुमेन्स टीम वॉन इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन फाइनल। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व खेल जीता। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंडियन वीमेंस विजुअली इम्पेयर टीम, इन्होंने T20 फाइनल जीत लिया है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में, जो कि बर्मिंघम में हुए हैं। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। ये भी एक महत्वपूर्ण कैटेगरी में मैं रखूँगा इस क्वेश्चन को। इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करें, ऊपर वाली तो वीमेंस टीम है जिन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया है ना, वर्ल्ड गेम्स जीते। अगर हम इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करें तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। पाकिस्तान के हाथों इन्हें हार का सामना जो है देखना पड़ा। तो मेंस टीम ने सिल्वर जीता या फिर रनर अप रहे और इंडियन वुमेन्स टीम ने
टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर हम इस इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो स्थापना 1981 में हुई थी पेरिस फ्रांस में, हेडक्वार्टर इसका बोन जर्मनी में है। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 26, 2023। 26 अगस्त 2023 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? सही आंसर ऑप्शन सी है 113th, 113वीं। देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि कोलकाता में, इन्होंने 113वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है अपने फाउंडर मदर टेरेसा की, ठीक है, और 26 अगस्त 2023 को। आप सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में 1950 में इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी। मदर टेरेसा, जिनका नाम एग्नेस गोंगसा है, जो रियल नेम है इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था सोपचे, जो कि अब नॉर्थ मैसेडोनिया में है। इनकी फैमिली अल्बानिया से थी। 4 सितंबर 2016 को कैथोलिक चर्च द्वारा इनको संत टेरेसा ऑफ कलकत्ता की उपाधि दी गई और 5 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी होती है इनकी। मदर टेरेसा को कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि 1962 में रमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ मिला, 1979 को नोबेल पीस प्राइज़ इनको दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1980 में। तो दोनों याद रखिए, 1979 में नोबेल पीस प्राइज़, 1980 में भारत रत्न। इंटरनेशनल डॉग डे भी 26 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले देखिए एक कमेंट आया था ये, अब इसमें कमेंट तो नहीं करना चाहता था, पर ये कमेंट लिखा था कि 2 दिन हो गए करंट अफेयर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, लगता है इनका लेना पड़ेगा। वैसे शेयर तो नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 3 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। ये मेरी फर्स्ट मैंने सीक लीव ली है आइस की वजह से, वो भी क्योंकि बिना आइस के काम कर नहीं सकते। पैर वगैरह में हो जाए तो ये है कि लेट वगैरह के कर लिया थोड़ा बहुत काम। तो 3 साल में ये मेरी पहली छुट्टी रही है जो मैंने किसी बीमारी के कारण ली है, वरना इससे पहले जो भी मैंने छुट्टी ली है उनका कारण ये रहा है कि या तो मैं कहीं बाहर रहा हूँ या फिर फैमिली कोई फंक्शन हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं हुआ 3 साल में, कई बार बीमार भी हुआ हूँ। लेट लेट कर मैंने करंट अफेयर बनाए हैं, लेट कर रिकॉर्डिंग की है, कई बार फीवर भी हुआ है, पर कोई नहीं, कंटिन्यूटी जो है ब्रेक ना हो इसलिए लेट कर ही काम चल रहा। कभी कभी आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन बनाए मैंने, 12 बनाए, तो वो उसी दिन होते थे जब तबीयत सही नहीं लगती थी, कभी सर में भी दर्द हो जाता था, ठीक है। और ये तब है जब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि चैनल की ओर से कोई दबाव नहीं है कि आपकी सैलरी कट जाएगी या फिर जॉब इनसिक्योरिटी, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। मेरे को ये छूट है कि आप छुट्टी रख सकते हैं जब आपको जो है अच्छा फील ना लगे। और अभी भी मेरी एक आइज़ इसमें स्वेलिंग है और रेडनेस है, पर मैंने किसी तरह हिम्मत करके ये 9 क्वेश्चन बनाए कि थोड़ा कंटिन्यूटी आ जाए, बच्चों की एग्ज़ाम भी है, ठीक है। पर इस तरह के जो कमेंट आते हैं, अब आप किस तरह से लिखते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता स्टूडेंट होकर। और वो भी तब जब आपको इन्फॉर्म कर दिया गया चैनल पर, उसी दिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया था सर को, लिखकर विकास सर को, कि सर बता देना कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तब भी इस तरह के जो है कमेंट आपके आते हैं, तो ले लीजिए आपको जहाँ से लेना है ना, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर किसी पर नहीं है। पर यह है कि आप जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरे की मजबूरी नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आज तक कभी नहीं बताई 3 साल में कि हाँ मैंने जो है छुट्टी नहीं ली है, बहुत बड़ा काम किया है, पर अब इस तरह के कमेंट आते हैं तो बतानी पड़ती है, ठीक है। और अब भी एक आँख मेरी जो है सही नहीं हुई है, पर मैं कर रहा हूँ किसी तरह। 9 क्वेश्चन बनाने की मेरी कैपेसिटी थी, इतनी ही बना पाया, फिर लगा कि हाँ अब रुक जाना चाहिए, आगे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने इतने ही बना दिए मेन मेन क्वेश्चन जो हाईलाइट्स थे, ताकि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े क्वेश्चंस को। विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पेस डे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 23। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, क्योंकि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल है, इसने लूनर सरफेस को टच किया था, तो उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए नेशनल स्पेस डे नामित किया गया है। तो हर साल हमें बिल्कुल याद रहेगा कि नेशनल स्पेस डे है आज, यानी कि चंद्रयान 3 लैंड मॉड्यूल ने टच किया था लूनर सरफेस को। साथ ही 2 और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की है कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, और 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन हमारा जो फेल हुआ था, जो क्रैश साइट रही, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पर पर्सनली जाकर जो इसरो की टीम है
उनसे संवाद किया, उनको संबोधित किया। एक बात आप याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं पर वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि ये वाली लाइन, पीएम मोदी वॉज द चंद्रयान 3 लैंडिंग फ्रॉम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका वेयर ही वॉज अटेंडिंग द ब्रिक्स समिट। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आने वाला है, ये पूछ लेते हैं इस तरह के थोड़े क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ लिया था कि अफ़गानिस्तान से जब यूएस ने जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ा, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने छोड़ा, तो लास्ट सैनिक का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उस कंपेयर में तो फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री में थे, या इंटरव्यू में ही पूछ ले। तो याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग में थे, क्योंकि ब्रिक्स समिट चल रही थी, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, 9 क्वेश्चंस, ठीक है। धीरे धीरे जैसे फुली रिकवर हो जाता हूँ मैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने फुल फ्लेज मोड पर। The Socotra Island is in which country? Republic of Yemen. In which country is the Yashuni National Park located? Ecuador. Which country is hosting the BRICS summit this year? South Africa. The smartphone brand Honor is based out of which country? China. Spain became the second country to win both men's and women's world titles in football. Which is the first country? Answer is Germany. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और जिन भी एस्पिरेंट्स ने मैसेज किया था कि टेक केयर सर, गेट वेल सून, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? द मून मिशन लूना 25 वाज लॉन्च्ड इन अगस्त बाय विच कंट्री? एट व्हाट एल्टीट्यूड डिड चंद्रयान 2 गिव अप बिफोर टचडाउन इन 2019? आप बताइएगा किस एल्टीट्यूड, कितना एल्टीट्यूड पर था वो लूनर सरफेस को टच करने से जब वो क्रैश हो गया। What is the name of the US-led multilateral effort to place humans on the moon by 2025? What is the name of the first space-based Indian observatory to study the sun that is most likely to be launched in the first week of September? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर पा सकते हैं हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप जो है यहाँ पर हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, जो कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।